अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आपको मिस्टर आस चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस, और आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स जिससे कोई भी औरत आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, लड़कियों के मामले में इस दुनिया में दो तरह के मर्द देखने को मिलेंगे। एक वो मर्द होते हैं जो पूरी ज़िंदगी लड़कियों के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन दूसरे मर्द वो होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी में लड़कियां उनके पीछे भागती हैं। दोस्तों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मर्द की उम्र 20 साल की होती है या 40 साल की, बस वो तजर्बा होना चाहिए और वो मर्दानगी होनी चाहिए। उसके बाद आपको लड़कियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उनकी मेहनतें नहीं करनी पड़ेंगी, लड़कियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। दोस्तों, वो मर्द जिनके लिए लड़कियां पागल होती हैं और इस इल्म में वो जानते होते हैं कि एक लड़की से कैसे प्यार करवाया जा सकता है, और उन्हीं में से मैं आज आपको 2 टिप्स बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करने के बाद आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी दोस्त या दूसरी कोई लड़की आपको जानेगी, आपको पहचानेगी, वो हमेशा आपके पीछे पड़ जाएगी। तो हमारी टॉप टिप्स में से सबसे पहले बात करेंगे, अगर तुम किसी लड़की को पाना चाहते हो या गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो कभी भी उससे ना डरो, उन्हें गर्लफ्रेंड्स बना लो और अपने दिमाग से उन्हें खोने का ख्याल निकालो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्या होता है, जब आप किसी लड़की को पाना चाहते हो तो वो बहुत भाव खाती हैं, एटीट्यूड दिखाती हैं, आपसे मेहनत करवाती हैं, ये वो आपके माइंड के साथ यहाँ पर खेल रही होती हैं। असल में दोस्तों, उनको आप पसंद ही होते हैं, उनको आपकी गर्लफ्रेंड बनना ही होता है, लेकिन वो आपको मेहनत करवाती हैं ताकि मेंटली तौर पर आपको पता चले उस लड़की को पाना आपके लिए कितना मुश्किल है। मैंने उस लड़की को पाने के लिए कितना मेहनत की है, तो तब जाकर वो लड़की मुझे मिली है, और कितनी मेहनत करने के बाद जब वो आपको हासिल होती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आप हर वक्त उसे खोने से डरते हो और हमेशा उसकी केयर करते हो, उसकी परवाह करते हो। तो ऐसा करके हमेशा लड़कियां आपसे खुश रहती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा करके आप उसे खोने से भी डरते रहोगे तो धीरे धीरे उस लड़की की नज़रों में आपकी वैल्यू कोई भी नहीं रहेगी। उनके सामने ऐसे रिएक्ट करते हो कि वो आपकी मालिक और आप उसके नौकर, तो यहाँ पर आपकी इमेज ऑटोमेटिकली गिर ही जाती है लड़कियों की नज़र में। और लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो उनके हाथ में नहीं आते, जो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं। अब हमारे दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, और अब मैं रिलेशनशिप कोच होने के नाते लड़कियां मेरे पास भी आती हैं इस फरियाद को लेकर कि उसका बॉयफ्रेंड उसको टाइम नहीं देता। दोस्तों, मैंने देखा है जो ऐसी लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पागल होती हैं, मर्दों के लिए पागल होती हैं, उन मर्दों की एक खासियत होती है कि उनके पास अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं होता। अगर उनके पास टाइम होता भी है तो भी ये उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वो उन्हें बहुत कम टाइम देते हैं, बल्कि वो टाइम देते हैं लेकिन इतना नहीं कि लड़की आपसे तंग आ जाए और वो पूरी तरह से आपसे परेशान हो जाए, उनकी प्यास मिट जाए। उनका बस ये फार्मूला होता है, नो टाइम फॉर गर्लफ्रेंड्स। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड्स में प्यार बनाए रखना चाहते हो तो आपको ये बात समझ लेनी होगी कि आपको घंटों बात नहीं करनी। आपने अक्सर देखा होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड्स की हर डिमांड को पूरा करते हैं, जो उनको टाइम देते हैं और घंटों बातें करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा, ये कंफर्म है कि वो उसे छोड़ देगी। और हमारा तीसरा टॉपिक ये है कि तुम फ्यूचर में क्या बनोगे। अगर कोई लड़की तुम में इंटरेस्टिंग है और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है तो वो तुम में देखेगी कि अभी तुम क्या हो और आगे जाकर तुम क्या हो सकते हो। तो उस लड़की के माइंड में ख्याल आते रहते हैं कि तुम ये बनोगे, वो बनोगे, और जब बॉयफ्रेंड उसे टाइम ही नहीं देता, जब वो अपने काम में मसरूफ रहता है, तो लड़की को ये समझ में आता है वो बुद्धू नहीं होगी। एक लड़का वो है जो मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ बनेगा। तो ऐसे लड़के की मुझे गर्लफ्रेंड बनने की बजाय उसकी फ्यूचर में उस अच्छे लड़की की वाइफ बन सकूं। तो उस लड़की को बताना चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो और उसके लिए आप अपना टाइम दे रहे हो। जब ये बातें सुनती है और उसे पता चलता है कि आप कितनी अच्छी सोच रखते हो और लाइफ में आप कितना बड़ा कर सकते हो, तो वो हमेशा आपके साथ रहना चाहेगी। और बहुत सारे ऐसे बॉयज़ हैं जिनकी प्रॉब्लम ये होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड्स से कहते हैं कि दुनिया में मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारे सिवा, सिर्फ तू ही तू चाहिए। तो लड़की को ये पता होता है कि मुझे तू पाकर कोई बड़ा तीर नहीं मार लेगा,
अगर लाइफ में आप विनर की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो तभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहूंगी। और मेरा चौथा पॉइंट ये है कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फीलिंग्स मत दिखाओ, बार बार उसे आई लव यू मत कहो तब तक जब तक लड़की तरस न जाए, तब तक आई लव यू मत कहो, क्योंकि लड़की की ये भी एक ख्वाहिश होती है कि कोई मुझ पर मरे, कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे पाने के लिए तड़पे। तो उसको अपनी फीलिंग्स बता रहे हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो हमेशा उनको ये फीलिंग्स अपनी बताते रहोगे तो उनकी जो अंदर की प्यास होती है वो बुझ जाएगी। इस तरह से उसे आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों उसे कभी भी ये आइडिया नहीं होना चाहिए। हमेशा बार बार उसको अपनी ये फीलिंग्स मत बताओ। अगर हाँ तुम उससे उसकी फीलिंग्स उगलवा सकते हो तो उगलवानी चाहिए। लड़कियां ये छुपाती नहीं है। एक बार दोस्तों अगर लड़की ने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी तो वो फिर कभी आपको नहीं छोड़ सकती। जब तक पूरी तरह से उनको पता नहीं चल जाता कि आप उसके दीवाने हो, तब तक के लिए आपकी ये फीलिंग्स उगलवाने के लिए आपके पीछे ही पड़ी रहेगी कि कैसे भी करके इस लड़के को मेरा दीवाना बनाए। क्योंकि दोस्तों लड़कियों की बहुत ही अच्छी आदत होती है कि हमेशा वो लड़कों को अच्छा बनाना चाहती हैं, हमेशा आपको एडवाइस देती रहती हैं कि ऐसा करो वैसा करो। और कुछ चीज़ों में ऐसा भी होता है कि वो अपनी मनमानी करना चाहती हैं, और अगर आप उनकी बातों को हमेशा मानते जाते हो तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएगी और उन्हें लगने लगता है कि बस मेरा काम ऑर्डर देना है और उनका काम मेरी कही हुई बातों को करना, मेरी हर बात को मानना। तो कभी कभी दोस्तों उनके ईगो को ब्रेक करना चाहिए, उनके ईगो को ठेस लगनी चाहिए कि ये ऐसा इंसान नहीं कि मेरी हर बात को मान ले। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है कि कभी कभी उस लड़की का ईगो तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आप पर हक जमाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए बार बार लड़ाई करेगी। जब आप उनकी बातों को नहीं मानते, जब आप उनके ताबे नहीं होते, तब वो आपके ताबे हो जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हमेशा अपनी बात ना मनवाना, कभी उसकी बात भी सुन लेना। यूं एक दूसरे की बात मानते रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना मर्द और औरत दोनों पर लाजिम है। एक दूसरे की ख्वाहिशात का ख्याल रखना, एक दूसरे की परवाह करना, ये बहुत ही ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों अगर आप किसी को पाना चाहते हो, किसी को प्रपोज कर रहे और चाहते हो कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बने, तो पहले खुद को कुछ बनाओ और दिखाओ भी ज़रूर कि मैं तुम्हारे लिए ये बन रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों ये बताने से उसके दिल में आपके लिए परवाह पैदा होगी, ख्याल पैदा होगा, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स पैदा होंगी। वो ये ज़रूर समझेगी कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ उसी के लिए कर रहे हो, उसी को पाने के लिए कर रहे हो। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि मेरा जो शोहर बने, मेरा जो खामद बने, मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो मेहनती हो, अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दे, ना कि औरतों के आगे भीगी बिल्ली बन जाए। अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हो, इसके बावजूद भी आप उसे टाइम नहीं देते, अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखते हो, तो ये बात भी लड़की को बहुत इम्प्रेस करती है कि ये लड़का अपने काम को ज़्यादा अवलियत देता है, ना कि मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काम काम और काम ही करते रहो, थोड़ा बहुत वक्त उसको भी दो। वक्त देने का मकसद ये है कि उसे बताओ, उसे एहसास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, बस तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनो, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों उसका दिल राज़ी हो जाएगा आपके लिए, इस तरह से वो मान जाएगी आपके लिए, ना कि आप उसके आगे भीगी बिल्ली बन जाओ, उसको कहो कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, खुदकशियाँ करने लग जाओ, उस औरत की खातिर अपने बाजू काटने लग जाओ, अपने आप को, अपने जिस्म को तकलीफ देने लग जाओ। तो इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाएगा और यकीनन वो लड़की भी, वो औरत भी आपको पसंद नहीं करेगी और ना ही आपको पाना चाहेगी। तो दोस्तों अगर आप किसी को पाना चाहते हो, किसी का दिल जीतना चाहते हो, तो उसे करके दिखाओ। अगर आप इस काबिल नहीं बने कि उसे पा सको, तो पहले खुद बन जाओ, कुछ करके दिखाओ। कोई ऐसा मकाम बनाओ कि लड़कियां आपके पीछे भागें, आपकी दीवानी हो जाएं। कभी ऐसे ना बनना कि आप ही पीछे भागते रह जाओ, इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाय कर बैठोगे। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो तो उसके लिए कुछ बन कर दिखाओ। प्यारे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बातें बहुत ज़्यादा हैं, अगर करने बैठ जाऊँ तो घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन कुछ बातें हम अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्या कुछ सीखने को मिला। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सईद अहसन आस के नाम से हमारी आईडी है, हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। साथ ही हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिए।
रोज़ाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हसूल के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।